हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 10.4 इसके प्रश्न 3 और 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 3 से। तो ये रहा प्रश्न 3। नहीं आया कोई बात नहीं, इस बार आ जाएगा। अभी भी नहीं आया, लग रहा है मंत्र गलत पढ़ रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, इस बार सही मंत्र पढ़ते हैं। और ये रहा प्रश्न 3। ठीक है, तो देखो यार, सबसे पहले ना हमें समझना है कि ये प्रश्न क्या कहता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। क्या कहना चाहता है ये प्रश्न, फिगर से ज्यादा समझ में आएगा। तो फिर से मंत्र पढ़ते हैं और एक सर्कल सामने आ गया, देखो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वृत्त की बात की गई, तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक, तो ये मैंने एक वृत्त बनाया। अब प्रश्न में बोला गया इस वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, मतलब दो बराबर जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी दो बराबर जीवाएं बनाएंगे जो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रही होंगी। जैसे एक जीवा मैंने बना दी यहाँ पे, समझो ए बी, और दूसरी जीवा मैंने यहाँ पर बना दी सी डी। ठीक है, तो देखो ये दोनों जीवाएं मान लो इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं और इस बिंदु को मैंने बोल दिया P। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि अगर मैं केंद्र से, ठीक है, अगर मैं केंद्र से इस प्रतिच्छेद वाले बिंदु को मिला दूं, ठीक है, यहाँ पे रेखा की बात की गई थी, मतलब आप चाहो तो ऐसे रेखा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं अभी फालतू चीजें नहीं बना रहा, ठीक, इतने की बात कर रहा हूं। तो केंद्र से इसको मिलाने वाली जो ये रेखा है या रेखाखंड है, ये जीवाओं से बराबर कोण बनाएगा। मतलब मुझे ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। फिर से समझ लो, वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं जो किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब इस प्रतिच्छेद बिंदु को मैंने केंद्र से मिला लिया, समझ लो ये केंद्र है O। तो ये मिलाने वाली जो रेखा है केंद्र को प्रतिच्छेद बिंदु से, ये इस जीवा के साथ जो कोण बना रही है वो बराबर होगा जो इस जीवा के साथ कोण बना रही है। तो मतलब मुझे ये दोनों कोण बराबर दिखाने हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करने के लिए यहाँ से, ठीक है, O से आप लंब डाल दो। ठीक है, OM मान लो ये लंब है, और यहाँ से भी आप लंब डालो इसके ऊपर, यानी कि ON लंब है, यानी कि ये 90-90 डिग्री है। अब ये आराम से हो जाएगा। कैसे, देखो यार, अगर मैं किसी तरह से ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दूं इस वाले त्रिभुज के, तो बाई CPCT ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। हमें वही तो करना है। तो मतलब बस इतनी सी चीज करनी है मुझे। ठीक है, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें क्या लिखना होता है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, वगैरह वगैरह। तो मैं वो सब पहले लिख देता हूँ ताकि उसमें टाइम ना वेस्ट हो। तो यहाँ पर देखो, जो भी हमें दिया था या जो भी मैंने रचना करी या जो सिद्ध करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार। सबसे पहली बात हमें क्या दिया हुआ था कि ये जो जीवा AB है और जो जीवा CD है, ये दोनों बराबर हमें दी गई थी। तो मैंने सबसे पहले लिखा है, दिया है AB बराबर है CD। उसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है कि जो ये कोण है OPM, यानी ये वाला, ठीक है, ये बराबर है कोण OPN यानी इस वाले कोण के। ठीक है, तो सिद्ध करना है मैंने ये लिख दिया कि ये दोनों कोण बराबर है, हमें सिद्ध करना है। उसके बाद देखो, हमने यहाँ रचना भी करी थी ना। रचना हमने क्या करी थी, जो केंद्र O है उससे हमने एक लंब खींचा था। किसके ऊपर लंब खींचा था, AB के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह से जो केंद्र O है इससे हमने एक लंब खींचा था, किसके ऊपर, CD के ऊपर। ठीक है, तो ये लंब हमने खींचा है, तो ये रचना में हमें लिखना पड़ेगा। तो रचना में मैंने लिखा OM, ठीक है, ये लंब का निशान, लंब AB व ON लंब CD खींचा। ठीक, अब बात करते हैं हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं त्रिभुज OPM को सर्वांगसम दिखा दूं त्रिभुज OPN के, तो बाई CPCT ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे जो हमें सिद्ध करने हैं। ठीक है, पहचान के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है कोण, उस पर मैं सफेद मार्क कर दे रहा हूँ। मतलब ये व्हाइट वाला, मुझे ये वाला कोण इसके बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसान है, सर्वांगसम करना बहुत आसान है। मैंने लिखा त्रिभुज OPM व त्रिभुज OPN में क्या क्या चीजें एक जैसी हैं। OPM का जो कोण M है ये 90 डिग्री है, और जो OPN ये वाला त्रिभुज है इसका कोण N 90 डिग्री है। तो मैंने सीधा सीधा लिख दिया, इसका कोण M और इसका कोण N आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है रचनानुसार। हमने लंबी तो खींचा है, मतलब प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अब याद करो RHS रूल। ठीक है, RHS में क्या होता है
कि भाई दोनों में कोण 90-90 तो होना चाहिए, फिर 90 के सामने जो कर्ण है वो दोनों में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में अगर मैं देखूं तो 90 के सामने कौन सी भुजा आ रही है, OP। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे वाले त्रिभुज की बात करूं इसमें, तो फिर से 90 के सामने कौन आ रही है, OP। तो कहने का मतलब है कि जो OP भैया हैं ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ हैं। तो मैं सीधा लिख दूंगा OP बराबर OP। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये उभयनिष्ठ था, दोनों ही त्रिभुजों में मिल रहा है भाई। ये हो गया। इसके बाद क्या, इसके बाद मुझे कोई एक और भुजा दोनों त्रिभुजों में चाहिए, RHS नियम लग जाएगा, क्योंकि एक 90 का कोण मिल गया, कर्ण मिल गया, एक साइड और चाहिए, एक भुजा और चाहिए। वो भुजा कौन सी है? मैं लिख सकता हूं OM बराबर है ON के। क्यों बराबर है सोचो जरा थोड़ी देर, तब तक मैं लिखता हूं। मैं लिखा OM बराबर ON के। क्यों बराबर है, इसका क्या कारण होगा, अब समझ लो। ठीक है, जिसको वैसे ज्यादातर बच्चों को पता लग गया होगा क्यों बराबर है, बट फिर भी जिसको नहीं समझ में आया कि OM जो है ये ON के बराबर क्यों है, वो समझ लो। हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको AB, ये एक जीवा है, और ये CD, ये भी एक जीवा है, और ये दोनों जीवाएं समान है, मतलब बराबर लंबाई की हैं। तो केंद्र से जो इनकी दूरी होगी ना वो भी बराबर होगी। जीवा की केंद्र से दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, यानी कि जो केंद्र से आप लंब डाल रहे हो यही जीवा की केंद्र से दूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए केंद्र से दूरी OM है और इसके लिए केंद्र से दूरी ON है। क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो इनकी केंद्र से दूरी यानी कि OM और ON भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यही कारण हम यहाँ पे लिख देंगे कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ठीक है, या फिर बराबर जीवाएं। ठीक है, इसको थोड़ा पतला करते हैं। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे, समान। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यार कौन सा नियम लग रहा है, RHS। ठीक है, त्रिभुज OPM सर्वांगसम हो गया त्रिभुज OPN के। कौन सा नियम लगा, RHS सर्वांग समता। ठीक है, अब जैसे ही ये सर्वांगसम हुआ हम इनके संगत भाग बराबर लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज का कोण मैंने लिया OPM, ये बराबर होगा अपने संगत भाग के। संगत भाग कैसे देखोगे, इस कोण का नाम आप कैसे लिख रहे हो, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर। तो वहां पे भी ऐसे ही चलना, पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, बस कोण का निशान लगा दो, यानी कि OPM और OPN बराबर होंगे। ठीक है, OPM और OPN संगत भाग है सर्वांगसम त्रिभुजों के, तो बराबर है। इसको हम लिखते हैं CPCT, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये सिद्ध हो गया। समझ में आया? तो ये प्रश्न समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं। अब देखो जो प्रश्न संख्या 4 है ये तो और भी आसान है। इसमें हमसे बोला गया है यदि एक रेखा दो सकेंद्रीय वृत्तों, मतलब एक ही केंद्र वाले वृत्तों को जिनका केंद्र O है, ABC और D पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए, मतलब जिनका एक ही केंद्र है, और कोई एक रेखा है जो इनको ABC और D पे काटती हुई जाती है, मतलब प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये टुकड़ा दिख रहा है ना आपको AB, ये बराबर है CD के, ऐसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिख लेते हैं जो भी दिया है जो सिद्ध करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, दिया क्या है हमें, दो सकेंद्रीय वृत्त जिन्हें रेखा ABC व D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर CD है। अब सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हमें एक रचना करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या है देखो, मैं O से लेके यहाँ पे एक लंब खींचूंगा। मान लो ये बिंदु M पे लंब है, यहाँ पे कोई बिंदु M है। ठीक है, मैंने क्या खींचा, एक लंब खींचा। ठीक है, तो मैंने OM लंब खींचा है इस रेखा पे, मान लेते हैं रेखा का नाम है AD। तो मैंने यहाँ पे लिखा रचना में, मैंने क्या किया, मैंने OM लंब का निशान, OM लंब खींचा किसके ऊपर, AD के ऊपर। OM लंब AD खींचा। समझ में आ गई बात? अब इससे क्या फायदा होगा, हमें बस एक नियम पता है। ठीक है, याद रखना। पहले मैं वो नियम बता दूं कि अगर अपने पास कोई वृत्त है और मान लो ये वृत्त का केंद्र है और ये कोई जीवा है, तो मुझे पता है केंद्र से जीवा पे अगर मैं लंब खींच रहा हूं तो ये जीवा को समद्विभाजित कर देगा। मतलब कि ये वाला जो टुकड़ा है ये इस वाले टुकड़े के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इतना इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब उसको बराबर बराबर दो टुकड़ों में बांट देता है, मतलब समद्विभाजित कर देता है। बस यही नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, पहले आपको देखना है बड़े वृत्त में। ठीक है, मैंने लिखा बड़े वृत्त में। ठीक है, बड़े वृत्त पे फोकस करो, बीच वाला वृत्त भूल जाओ। मान लो बीच वाला वृत्त थोड़ी देर के लिए है ही नहीं। ठीक है, तो बड़े वृत्त में क्या नजर आ रहा है, OM लंब खींचा है हमने AD के ऊपर, याद रखो। ठीक है, OM जो लंब है वो AD के ऊपर लंब है। ठीक है, अब बड़े वृत्त में जरा ध्यान से देखना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, A से लेके D तक आ जाओ। बड़े वृत्त के लिए जो AD है वो जीवा है। क्यों? क्योंकि जीवा का मतलब होता है परिधि पे आपने कोई दो बिंदु लिए वृत्त की और उनको मिला दिया, तो जो ये रेखाखंड बना ये जीवा है। तो बड़े के लिए तो ये जीवा है। और मैंने बोला केंद्र से अगर आप जीवा पे लंब डाल रहे हो तो ये जीवा को समद्विभाजित कर देगा। मतलब अगर ये लंब है तो AM बराबर DM हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये है मतलब लंब है तो मैं क्या लिखूंगा, अब सीधा सीधा AM बराबर DM हो गया। कारण में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, ज्यादा जगह नहीं है तो घिच-पिच हो जाएगा, आप लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। यहाँ पे आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये केंद्र है, केंद्र से डाला गया ये लंब है। AD जो है बड़े वृत्त के लिए जीवा है, तो उसके बराबर बराबर दो टुकड़े हो गए, AM बराबर DM। ठीक है, इसी तरह से अब आपको छोटे वृत्त में देखना है। ठीक है, अब आपको छोटे वृत्त में देखना है, इसको मैं भी प्रश्न समीकरण 1 बोल के छोड़ दे रहा हूं। तो मैंने अब लिखा छोटे वृत्त में, छोटे वृत्त में। छोटे वृत्त में क्या नजर आ रहा है, देखो फिर से OM जो है लंब है। ठीक है ना, अब देखो यार, AD पे लंब है तो BC पे भी तो लंब होगा, बात तो वही है। चाहे आप इस रेखा का नाम AD दो या BC दो, रेखा तो एक ही है ना, तो इस पे लंब है। और आपको अब छोटे वृत्त पे फोकस करना है भाई। छोटे वृत्त के लिए जो BC है, देखो ये क्या है, जीवा ही तो है। क्योंकि फिर से छोटे वृत्त की परिधि पे आपने एक बिंदु B लिया, एक बिंदु C लिया, इनको मिला दिया तो ये जीवा बन गया। तो जीवा पे आप केंद्र से लंब डाल रहे हो, फिर से समद्विभाजित होगी छोटे वाले के लिए भी। तो इस बार मतलब जो ये BM है, ये टुकड़ा ये CM के बराबर हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब BM बराबर CM। फिर से कारण वही लिखोगे, केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब ढिंका फलाना जो भी है। ठीक है, जीवा को समद्विभाजित करता है। अब इसके बाद क्या, इसको समीकरण 2 मान लो, 1 में से 2 माइनस कर दो। समीकरण 1 में से समीकरण 2 माइनस कर दो भाई। ठीक है, कैसे माइनस करोगे, जो समीकरण 1 है ये रही, और जो समीकरण 2 है इनको माइनस करना है 1 में से 2। मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा लेफ्ट से माइनस कर लो, चलो। ठीक है, तो AM माइनस BM हो गया, और राइट वाला राइट में से यानी DM माइनस CM। ठीक है, तो देखो यार, AM में से BM घटाओ। ठीक है, तो देखो यार, AM माइनस BM क्या होगा। ठीक है, आप देख सकते हो। पहले मैं इसको यहां से घिचपिच जो भी हो रहा है हटा दूं। ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो AM में से BM माइनस करना है। ठीक है, तो AM बोले तो ये पूरा, AM में से BM माइनस करना है। जिसको माइनस करना है मैं उसको व्हाइट से मिटा दे रहा हूं, हटा दो। BM मैंने हटा दिया, क्या बचा यहाँ पे AB। तो यानी इसमें से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास AB बचना चाहिए भाई। तो इसके नीचे मैंने क्या लिख दिया, AB बराबर DM माइनस CM। तो DM में से CM, ठीक है, DM बोले तो ये पूरा, इसमें से CM माइनस करना है, जिसको माइनस करना है उसको हटा दो, यानी इसको हटा दो। क्या बचा यहाँ पे, CD। ठीक है, वहां पे क्या बचेगा, CD। तो इसके बराबर मैंने लिख दिया CD, हो गया। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।